सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेटलर्जी का एक टॉपिक है, जिसमें हम ये जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड को जब हम फ्री मेटल में कन्वर्ट करते हैं तो चॉइस क्या रहती है रिड्यूसिंग एजेंट की, तो उसी को हम देखेंगे बेटा। उससे पहले हम जहाँ जिस टॉपिक पे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये थर्ड लेक्चर है हमारा मेटलर्जी में। हम यहाँ पर थे बेटा कि हमारे पास एक ओर होती थी, उस ओर को हमने फ्री मेटल में बदलना था। हमने कहा हमारे पास अगर ओर है और उसको फ्री मेटल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑक्साइड में बदलने के लिए हम कैल्सिनेशन से जा सकते हैं, रोस्टिंग से जा सकते हैं। पूछ सकता है कैल्सिनेशन से किसके लिए जाते हैं? उनके लिए जाते हैं बेटा कैल्सिनेशन में जो ओर कार्बोनेट और ऑक्साइड की होती हैं, रोस्टिंग में सल्फाइड के लिए होती हैं। अब इसके बाद देखिए, वंस यू हैव ए ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट विच इज फ्री फ्रॉम गैंग पार्टिकल, you have to convert that particular oxide into free metal. Let this is metal oxide, you want to change into M. M stand for metal. तो यहाँ क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है क्या, रिडक्शन। रिडक्शन इज डन ऑलवेज बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, conversion of oxide into free metal is known as pyrometallurgy. Pyrometallurgy is a technique when you convert metal oxide into free metal by suitable reducing agent. यहाँ मैंने एक वर्ड और लिखा है बेटा, स्मेल्टिंग। जब ये चीज़ आप स्पेसिफिकली कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से करें तो ऐसे को हम स्मेल्टिंग का नाम देते हैं। ये जो पायरोमेटलर्जी टॉपिक है बेटा, इसकी फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स की मदद लेंगे। अगेन थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, जो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है। ये एंथैल्पी होता है, ये टेम्परेचर होता है, ये एंट्रोपी होता है। ये R आपको पता है, T टेम्परेचर है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर डेल्टा G रिएक्शन का नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। मींस रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलेगी। मतलब ऑक्साइड मेटल में तब बदलेगा जब हमारा डेल्टा G नेगेटिव होगा। इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एलिंगम डायग्राम की मदद लेनी होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मोस्ट कंसेप्ट बेस्ड थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये एलिंगम डायग्राम क्या है? सबसे पहले ये एलिंगम डायग्राम एक प्लॉट होता है, प्लॉट ग्राफ होता है। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा होगा मैंने टेम्परेचर लिखे हैं कुछ, और वाई एक्सिस पे जो मैंने वैल्यू लिखा -100, -500, -1000, ये डेल्टा G का वैल्यू है। तो इट इज़ ए प्लॉट और ए ग्राफ बिटवीन डेल्टा G, F लिखा है, F स्टैंड फॉर फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है यहाँ पर। और ये जो ग्राफ हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के लिए पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड्स के लिए। ऐसा ही ग्राफ आप सल्फाइड और कार्बोनेट्स का भी और हलाइड्स का भी बना सकते हैं। ये मेजॉरिटी जगह में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक्सेप्ट कई जगह आपको चेंजेस मिलेंगे ग्राफ में, जहाँ फेज चेंज होता है। ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। क्या इंटरप्रिटेशन? कि कौन सा मेटल ऑक्साइड
मेटल में किस रिड्यूसिंग एजेंट से बदलेगा और किस टेम्परेचर पे बदलेगा, बेसिकली कितने टेम्परेचर पे ये मेटल ऑक्साइड सूटेबल है। तो इसके लिए बेटा मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा है। उस एग्जाम्पल को स्टडी करने से पहले इसका लिमिटेशन भी जान लेते हैं। ये एलिंगम डायग्राम हमें काइनेटिक्स की नॉलेज नहीं देता। काइनेटिक्स मतलब ये नहीं बताता कि कितना टाइम लेगा या क्या स्पीड लेगा मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलने का। दूसरा, ये एलिंगम प्री अज्यूम करता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो दीज आर टू मेजर लिमिटेशन ऑफ एलिंगम, दीज आर मेन पॉइंट्स ऑफ एलिंगम। अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको ये एक्चुअली ये ग्राफ हमें ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन बता रहा है। आयरन ऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। आपको ये दिख रहा होगा कि 1073 केल्विन के बाद जो ग्राफ में नीचे वाली लाइन है, आप ये समझे दीज आर बेटर फॉर अस टू रिड्यूस पर्टिकुलर ऑक्साइड। मतलब मैंने लिखा है 1073 केल्विन के बाद कोक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कहाँ से ये नॉलेज मिली? बाय एलिंगम डायग्राम। तो बेटा बहुत सारे एलिंगम डायग्राम के अंदर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशंस दी गई हैं, वहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं विच रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट टेम्परेचर इट इज ए बेटर। ये नॉलेज हमें एलिंगम देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1073 से पहले इट इज़ नॉट सुटेबल, क्योंकि इसका डेल्टा जी कम होता है। जितना डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा फेवरेबल होती है रिएक्शन प्रोडक्ट के बनने के लिए। बेटा इसके बाद हम पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे